For the past number of days now, काफ़ी दिन हो गए एक्चुअली इस बात को, we, as in I and my family, have been having this kind of a weird tussle with the remote. So after a full day's work, खा पी लिया, आराम से बैठ गए, we want to unwind. So we sit down and we want to watch our favorite show on the OTT before we call it a night. So remote उठाते हैं, बटन दबाते हैं, TV चलता है, and then the first thing, the message that has been flashing is that we need to change the cells, the battery of the remote because it is running low. 2 weeks I said, maybe even more. हम क्या करते हैं? धुरंधर तो है सारे because nobody wants to get up, nobody wants to do the effort कि एक बैटरी निकाल लो, change कर दो. So we go on pressing the buttons. क्या हो गया? एक बार बटन दबाते थे चल पड़ता था, अब 10 बार दबाते हैं. And TV चल पड़ता था. We used to watch our shows. बात खत्म, रात गई. And we would do the same thing the next day. Till yesterday night, our remote finally took a call. What a useless family. इतने दिनों से a warning has been flashing कि change कर लो, cells change कर लो अपने remote के, कोई हिलता ही नहीं है. So kaput. आज कुछ देखेंगे ही नहीं ये. Why am I sharing this story with you? Hold on for a second. There is a bigger purpose behind it. कुछ और है इसके साथ related that I want to bring to your notice. अब इसी रिमोट की तरह क्या है हमारी लाइफ्स में, आपकी और मेरी, which can behave just like this and stop us in our tracks. सोचिए, it's our bodies. बॉडी कभी भी एक दिन में स्लो डाउन नहीं करती. It actually slows down slowly and quietly, बिना दिखाए, बिना चिल्लाए. और सबसे डेंजरस पार्ट क्या है? हम खुद अडैप्ट कर लेते हैं अपने आप को to stop noticing the slowdown. नज़रअंदाज करना तो हमें बहुत खूब आता है, या बोल देते हैं एजिंग है, but these are not aging problems. These are system slow down problems. और ये 25 साल की उम्र में भी हो सकती हैं और 55 की भी. Today 20 and 30-year-old people get up with a stiff back. सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त breathless हो जाते हैं और फिर कहते हैं, What? No lifts in this building? How useless. होता है ना? Isn't this the truth? और अगर आप 40s और 50s में ये बैठकर खुश हो रहे हैं और ये सोच रखा है आपने कि हमारी तो उम्र हो गई, बॉडी तो अब ऐसे ही चलेगी, आज मैं आपका ये मिथ तोड़ने वाली हूँ. No matter your age, you need to correct your approach. So today I decided to talk about 10 red flags जिसको हम normalize कर देते हैं और जिन्हें आप अपने लिए टेस्ट कर सकते हैं अभी के अभी. और हर एक रेड फ्लैग के साथ एक स्विच ऑन एक्शन भी मिलेगा to correct it, because बॉडी को रीबूट करना रॉकेट साइंस नहीं है. It's simple, it can be done. So let's start. You remember the old scooters जिनको 2-3 बार शायद ज़्यादा बारी किक्स मारने पड़ते थे उनको स्टार्ट करने के लिए, नहीं तो वो उस किक के बिना वो स्टार्ट ही नहीं होते थे. कभी सोचा है कि that scooter is you every morning? मतलब you get up in the morning or from your sleep, पर बैक सीधी होने में टाइम लगता है, नीज रेजिस्ट करते हैं, और स्टैंडिंग स्ट्रेट के लिए अब आपको मोमेंटम चाहिए क्योंकि बॉडी के मसल्स में इतना दम नहीं है. एंड देन यू थिंक स्ट्रेन हो गया होगा, पोस्चर ठीक नहीं होगा, आई माइट हैव स्लेप्ट रॉन्ग अगेन. पोस्चर वंस इन अ वाइल पॉसिबल है कि आप रॉन्ग पोस्चर में सो गए, बट इफ दिस इज हैपनिंग ऑन अ डेली बेसिस, दिस इज योर जॉइंट लुब्रिकेशन स्लोइंग डाउन. साइनोवियल फ्लूइड जो आपके जॉइंट्स को स्मूथ चलाता है, उसका फ्लो कम हो रहा है. और ये सिर्फ 50s का इश्यू नहीं है. मैं 25 से 30 साल की उम्र के लोगों को भी देखती हूँ जो इस स्टिफनेस की कंप्लेन करते हैं और इसे इग्नोर कर देते हैं बिकॉज इट नेवर स्ट्राइक्स देम कि हमारी उम्र में भी ये हो सकता है. तो आप ये क्या कर सकते हैं इसके बारे में? बेड से उठने से पहले 2 मिनट्स के सिंपल मूवमेंट जैसे एंकल रोटेशंस, shoulder rolls करिए, and you can start your day with a glass of warm water to jumpstart your blood circulation. अगर आपको lemon सूट करता है, you could squeeze a few drops of it and add it to the water. Simple movements to get the blood flow going. एक बात बताइए, लंच के बाद आपका पेट टाइट फील करता है और डिनर के बाद बेल्ट तो लूज ही करनी पड़ती है क्योंकि बैठा नहीं जा रहा, और आप बड़ी शीपिशली बोलते हैं आज ना थोड़ा ज़्यादा खा लिया. बट जब ये रोज़ हो रहा है, रोज़ बेल्ट खुल रही है, इवन विद लाइट मील्स, इट्स नॉट द फूड,
It's your gut movement which is slowing down. Screen time और सिटिंग आवर्स ने गट को मानो ट्रैफिक जैम में डाल दिया है सबके लिए, और ये प्रॉब्लम अब 25 से 30 साल के लोग भी फेस कर रहे हैं. Imagine. So what can you do to help yourself? You could try this after a meal, a 10-minute walk, या आप वज्रासन में बैठिए. It is a very helpful asana for digestion. आप 1 कप अजवाइन इन्फ्यूज पानी पी सकते हैं to fire up your gut. Consulting a nutritionist can be a very big help in handling your gut underlying issues. इसको आप इग्नोर मत करिए, वो आपको ठीक तरीके से गाइड करेंगे. अब वापस आते हैं उन्हीं सीढ़ियों पे जिनको मैंने शुरू में रेफर करा था. सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त क्या हाल होता है आपका? आपको लगता है जैसे किसी ने पनिशमेंट दे दी है. 2 floors, जस्ट 2 मंजिल चढ़ते हैं और सांस फूल जाती है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है. आप पहुंच तो जाते हैं, बट देन यू जस्ट कोलैप्स, यू वांट टू सिट एंड देन यू से थोड़ी फिटनेस कम हो गई है, लगता है इम्प्रूव कर लेंगे. वेल, दैट इज व्हाई वी से कि फिटनेस तो जरूरी होती ही है. इट हेल्प्स यू विद योर डेली एक्टिविटीज, बिकॉज इन रियलिटी हो क्या रहा है, इट्स योर ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम व्हिच इज स्लोइंग डाउन. कैपिलरीज टाइट हो जाती हैं, ब्लड ऑक्सीजन स्मूथली डिलीवर नहीं होता, और जब ऑक्सीजन डिलीवर नहीं होता तो स्टैमिना क्रैश होने लगता है. और ये अगेन सिर्फ एजेड लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, 20-year-olds को भी मैंने देखा है हाँफते हुए जब सीढ़ियाँ आती हैं. So how can you help yourself rectify this? You could try something like interval walking, which means varying the pace, 1 minute fast, 2 minutes slow, and so on. Start with 10 minutes, धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाइए. ये आपके सर्कुलेशन को रीबूट करेगा. आप शीशे के सामने खड़े होके अपनी स्किन को नोटिस करते हैं एंड यू फील दैट इट्स लॉस्ट इट्स ग्लो, यू आर नॉट हैप्पी. आप एक्सपेंसिव क्रीम्स एंड ऑयल्स ट्राई कर रहे हैं, यू आर अप्लाइंग दुनिया जहान के फेस पैक्स, बट नथिंग इज वर्किंग. आप कंपनीज की अर्निंग्स को बढ़ा रहे हैं और अपनी सेविंग्स को घटा रहे हैं, बट नथिंग टू शो फॉर इट. दैट्स बिकॉज इट इज नॉट जस्ट अ स्किन केयर प्रॉब्लम, इट्स अ सर्कुलेशन प्रॉब्लम. योर माइक्रोवैस्कुलर ब्लड फ्लो is not reaching your skin effectively. जब ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो रहा, स्किन को नहीं मिल रही न्यूट्रिशन. आप जब अंदर की प्रॉब्लम है उसको बाहर के नुस्खों तक कब तक और कहाँ तक सॉल्व कर पाओगे? एंड दिस इज हैपनिंग इवन इन पीपल विद इन देयर 20s, जिनकी स्किन तो वैसे ही नेचुरली सपल होनी चाहिए, थैंक्स टू डिहाइड्रेशन एंड स्क्रीन फटीग. You could try these simple tips in addition to whatever else you are trying. 2 minutes dry brushing before bath. Dry brushing का मतलब एक सॉफ्ट ब्रिसल वाले ब्रश से आप स्किन को जेंटली स्वीप करते हैं ऊपर की तरफ, ड्राई स्किन पर बिफोर योर शावर. ये आपके ब्लड फ्लो को और स्किन रिन्यूअल को क्विक किक देता है, बट दैट इज नॉट इनफ. अंदर से हाइड्रेशन और सर्कुलेशन सपोर्ट करना भी जरूरी है. Daily consumption of hydrating foods like cucumbers, watermelons, citrus fruits help करते हैं. Remember, skin glow is an inside job first. बहुत लोग मुझे ये भी कहते हैं, अर्लियर ना थोड़ी एक्टिविटी करने के बाद बॉडी रिकवर हो जाती थी आसानी से, अब तो मानो कई दिन लग जाते हैं और सोरनेस जाती ही नहीं है इवन आफ्टर सिंपल टास्क्स. और अगर थोड़ी सी एक्सरसाइज क्या कर ली, बेड पे ही नहीं बैठ पाते. This is unfortunately so common with people around me that I had to add this red flag. Well, it's not about age catching up, like a lot of people try to pass it off. This is your muscle repair system lagging behind. Young people, आप भी इससे बचकर नहीं हो. डेस्क बाउंड जॉब्स हैं तो मेटाबॉलिज्म पुअर है, पुअर रिकवरी हैबिट्स हैं, इन सब ने हमारे सिस्टम्स को स्लगिश बना डाला है. सो यू नीड सम काइंड ऑफ अ करेक्टिव एक्शन. क्या है ये? बोरिंग है, इफेक्टिव है. फिक्स योर डाइट एंड योर स्लीप. ये रेस्ट और रिकवरी के लिए नॉन नेगोशिएबल है और आप तो इसको ऐसे सैक्रिफाइस करते हैं. एंड प्लीज मेक कूल डाउन स्ट्रेचिंग आफ्टर योर एक्सरसाइजेस अ हैबिट. इट्स नॉट एन इंस्टाग्राम पोस्ट. 10-15 मिनट्स के लिए डेली करिए अपने एक्टिविटी के बाद, अपनी एक्सरसाइजेस के बाद. रोज लगता है कि नेक और शोल्डर्स में हैवीनेस है, स्टिफनेस है या पेन है, मसाज करते हैं लेकिन टाइटनेस वापस आ जाती है, रिलीफ बिल्कुल टेम्पररी है. इट इज बिकॉज योर postural circulation is getting blocked. आपका posture poor है, it's blocking your circulation. हंच करके बैठते हैं बहुत लंबे देर तक तो ये अपर बॉडी को ब्लॉक कर देता है, तो सर्कुलेशन कहाँ जाएगी?
सिंपल एक्सरसाइजेस आपको नेट पे मिल जाएंगी, जैसे चिन टक्स करिए, स्कैपुला को रिट्रैक्ट करके रिलीज करिए, 30-30 सेकेंड्स की मूवमेंट्स को इंट्रोड्यूस करिए फ्रीक्वेंट ब्रेक्स में। ये सिंपल हैं, लेकिन ये बॉडी की स्टिफनेस को और सर्कुलेशन को अनलॉक करते हैं। एक बात बताइए, बाय द टाइम इट्स इवनिंग, एवरी इवनिंग आपको लगता है कि मूड डाउन हो रहा है, छोटे छोटे टास्क्स आपको हैवी लगने लगते हैं? इट कुड बी स्ट्रेस, बट इट्स नॉट जस्ट स्ट्रेस। ये आपके सेल्यूलर एनर्जी प्रोडक्शन स्लोइंग डाउन का साइन है। मतलब एनर्जी प्रोडक्शन एंड एनर्जी मैनेजमेंट अब इतने एफिशिएंटली नहीं हो रहे। एंड दिस इज ट्रू नॉट जस्ट फॉर ओल्डर पीपल, दिस इज हैपनिंग इवन विद यंग फोक्स। Again, same culprits, screen lifestyle, dehydration, processed food, इन सब ने इन प्रॉब्लम्स को कितना कॉमन बना दिया है। आप डेली 10 मिनट्स का सन एक्सपोजर तो प्लीज एम करिए। कीप टेकिंग एक्शन ओरिएंटेड ब्रेक्स। एनर्जी रिच फूड की कंजम्पशन, नट्स, सीड्स, इन सब पे ध्यान दीजिए। योर माइटोकॉन्ड्रिया विल थैंक यू फॉर इट और आप एनर्जी में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट फील करेंगे। एक बात बताइए, सब लोग कंफर्टेबल रहते हैं एक कमरे में, लेकिन आपको ठंड लगती है, ज़्यादा ही ठंड लगती है। वेल, दिस कुड बी बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। इसको मैं ओवर सिंप्लीफाई नहीं करना चाहती, बट ब्रीफली स्पीकिंग ये सिर्फ वीक इम्यूनिटी नहीं है। ये प्रॉब्लम स्लगिश ब्लड फ्लो से रिलेटेड होती है। और अगर हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो थायराइड जैसी डिजीजेस के सिग्नल्स को भी ये ब्लंट कर देता है। आप समझे? सो इट्स हार्डली सरप्राइजिंग ये प्रॉब्लम अब 30s में भी कॉमन हो गई है। And it's largely also because of our sedentary habits. There could be health concerns, but I'm not going there for now. So certain lifestyle changes are needed. Moving from a sedentary to an active lifestyle से बहुत फर्क पड़ता है। Heavy exercising नहीं, active हो जाइए ना। और आप अपने iodine consumption पे भी ध्यान दीजिए। Do you feel midday दिमाग डल हो जाता है, concentration fade out कर जाती है? और ये काफ़ी often होता है, सिर्फ occasionally नहीं। This is your brain's oxygen and glucose delivery slowing down. Deep breathing इसमें आपकी हेल्प कर सकती है। You can practice techniques like box breathing. Box breathing क्या है? 4 counts के लिए inhale, 4 counts hold करेंगे, 4 counts exhale करेंगे और फिर 4 counts के लिए hold करेंगे। You can add fruits as snacks like oranges and bananas that can serve like a quick fuel for the brain. बहुत लोग ये कंप्लेन लेके मेरे पास आते हैं, कभी कभी रैंडम डल पेन फील होता है और रीजन नहीं पता, अपने आप पेन आती है, अपने आप चली जाती है, कभी कभी जाती नहीं है। नो इंजरी, नो स्ट्रेन, बट स्टिल एक्स। दिस कुड बी अ साइन ऑफ लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन साइलेंटली बिल्डिंग अप इन योर बॉडी। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, like flax seeds, omega-3, nuts, etc. Please refer to a good nutritionist to guide you. कोई गेस वर्क मत करिए। और आवरली स्क्रीन ब्रेक्स और पीरियोडिक मूवमेंट ब्रेक्स लेते रहें, ये भी आपकी इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो देखा आपने, एक नहीं 10 सिम्टम्स, 10 रेड फ्लैग्स। बॉडी एकदम नहीं ब्रेक मारती है, ये धीरे धीरे स्लो डाउन करती है एंड इट कीप्स सेंडिंग अस वार्निंग सिग्नल्स, जिसको हम नॉर्मल कह के आगे चलते फिरते हैं और इग्नोर कर देते हैं। If you seen yourself in 3 or more of these red flags, this is your personal wake up call. और आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि बहुत कुछ रिवर्सिबल है स्मॉल डेली स्विच ऑन एक्शन से। बस आप ट्यून इन करिए अपने बॉडी के सिग्नल्स पे। मैंने तो सिर्फ 10 बताए हैं, और भी हो सकते हैं। इफ दिस वीडियो स्ट्रक अ कॉर्ड, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट अबाउट फिटनेस। हम सिर्फ सुपरफिशियल फिटनेस की बातें नहीं करते हैं। इट इज अबाउट सिस्टम रीबूट एंड इट इज अबाउट सिस्टम मास्टरी। इट इज अबाउट लिविंग बेटर।